सभ्यता, विनय और नम्रता, इन गुणों पर आजकल इतना कम जोर दिया जाता है कि उससे ऐसा लगता है मानो हमारे चरित्र गठन में उनका कोई स्थान ही न हो। यदि कोई मनुष्य स्थूल ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वह बाजीराव बनकर सब लोगों की भर्त्सना करता है और उन्हें धमकाता है, और हम उनकी इस असभ्यता को दुधारू गाय की लात के समान सह लेते हैं। इसी तरह यदि कोई मनुष्य सत्य बोलता है तो उसे हम कड़वे वचन की छूट दे देते हैं, और जो खादी पहनता है तो वह खादी न पहनने वालों पर धावा बोल सकता है। उसी तरह जो सविनय अवज्ञा करता है वह ऐसा व्यवहार कर बैठता है मानो उसे अविनय करने की छूट मिली हुई हो। असभ्यों की सेना के नायक ब्रह्मचारी, सत्यवादी, खादीवादी अथवा सविनय अवज्ञाकारी कदापि नहीं है। ये चारों अपनी अपनी प्रतिज्ञा से उतने ही अधिक दूर हैं जितनी उत्तर दिशा दक्षिण दिशा से दूर होती है। हम यह कह सकते हैं कि जहां विनय नहीं होती वहां विवेक का अभाव होता है, जहां विवेक का अभाव होता है वहां कुछ भी नहीं होता। विश्वामित्र की तपस्या तब तक अधूरी सी ही थी जब तक उन्होंने विनय नहीं सीखा। विनय और नम्रता शांति की निशानी है, अविनय और उदारता अशांति का सूचक है। मुझे उम्मीद है कि कोई भी मनुष्य विनम्र व्यवहार करने का मतलब झूठ खुशामद करना नहीं समझेगा। विनम्र व्यवहार का अभिप्राय यह भी नहीं है कि हम अपने धर्म के प्रति अपने भाव को छिपाएं। विनम्र व्यवहार का अभिप्राय तो यह है कि हम अपने धर्म पे आरूढ़ रहते हुए भी दूसरों के प्रति आदर भाव रखें। मैं तिलक तो लगाऊं लेकिन तिलक न लगाने वाले का उपहास न करूं। मैं पूर्व की ओर मुख करके प्रार्थना करूं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिम मुख में नमाज पढ़ने वाले भाई का मजाक उड़ाऊं।